अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर किसी के घर में बंदिश है या फिर किसी की दुकान में बंदिश है या फिर किसी के कारोबार की जगह पर बंदिश है और वो चाहता है कि मकान, दुकान और कारोबार की जगह से बंदिश ख़त्म हो जाए और मेरा मकान अच्छा हो जाए, दुकान अच्छी चले, कारोबार में बेशुमार बरकत हो, तो एक छोटा सा अमल कर लीजिएगा। इन तीनों चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि बंदिश आप जानते हैं कि अगर आपकी दुकान अच्छी चल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लग रही थी दुकान पर, तो फिर एकदम अचानक दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। कारोबार की जगह पर आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा माल बिक रहा था और आपके ट्रक पे गाड़ियाँ भर भर के माल जा रहा था, लेकिन एकदम अब एक बुग्गी भी सामान नहीं जा रहा है, यानी कि एक टुक टुक भर के भी सामान नहीं जा रहा है हमारा। और हमारा मकान बहुत अच्छा था, लोग तारीफ़ करते थे, लेकिन अब मकान जो है ना हमारा झिरझिर हो गया है, यानी कि सब चटक चटक के गिर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं बंदिश की, और बंदिश जहाँ लग जाती है ना वो तबाह और बर्बाद चीज़ कर देती है। चाहे बंदिश किसी भी चीज़ की हो, जादू वाली बंदिश हो, मकान वाली बंदिश हो, या दुकान वाली बंदिश हो, या कारोबार वाली बंदिश हो, कोई सी भी बंदिश हो वो आपको तबाह और बर्बाद कर देती है। मैं पेपर पर इसलिए लिख कर दिखाता हूँ, वीडियो को मैं वैसे भी बना सकता था, नॉर्मली वीडियो बनाता तो और भी ज़्यादा प्यारी आवाज़ आती, लेकिन यहाँ पर बंदिश को समझने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा, यानी कि वीडियो को लंबा हो जाएगा लेकिन समझना पड़ेगा। आप बंदिश को तोड़ने के लिए एक छोटा सा अमल आपको करना है, एक छोटा सा अमल, और बंदिश खत्म, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब बंदिश अगर जिस भाई बहन के भी कारोबार पर, दुकान पर या मकान पर बंदिश है, तो वो लोग इस तरीके से इस अमल को करेंगे। देखिए अमल करने का तरीका, पहले तरीका, अगर तरीका आप समझ गए अमल करने का ना, तो ये बंदिश, जादू, कारोबार की बंदिश, और ये जो भी थी भी बंदिश है वो सब की सब खत्म होती चली जाएगी। अमल मैं यहाँ लिखूंगा और तरीका आपको बताऊंगा कितने दिन करनी है, और अमल करने के बाद किस तरीके से हमें फूंकना है, यानी कि हमें जहाँ पे बंदिश है वहाँ पे हमें किस तरीके से फूंकना है, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक नाम, या लतीफ़ू, ठीक है। ये हमें एक नाम पढ़ना है, ये देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या लतीफ़ू, ठीक है। या लतीफ़ू आपको इस तरीके से पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 21 बार पढ़ना है, ठीक है। अब या लतीफ़ू हम 21 बार पढ़ेंगे, 3 बार हमें दुरूद पाक भी पढ़ना है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, 3 बार हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, ये हमें मैंने लिखा 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब या लतीफ़ू हमें अकेले में बैठ के करनी है, ठीक है, अकेले में बैठ के हमें यह अमल करना है, और इस अमल को यानी कि कितने दिन करना है वो समझिएगा। ये जब हम या लतीफ़ू 21 बार पढ़ लेंगे, जब हमने इसको पढ़ लिया तो ये हमारा मकान हो गया, ठीक है, ये हमारा मकान है, या फिर हमारी ये दुकान है, या फिर ये हमारे कारोबार की जगह है, कोई सी भी मान लो। ये हमारा मकान हो गया, ये दुकान हो गई, ये कारोबार हो गया, ठीक है, तीनों चीज़ हो गई। अब हम यहाँ बैठे हैं तो इस अमल को हमने यहाँ बैठ के किया है, तो यहाँ बैठकर हमें ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर की तरफ देखने के बाद इस कोने पे फूंक मारनी है, इस कोने पे फूंक करना है, इस कोने पे फूंक देना है, इस कोने पे फूंक देना है। और अगर हम दुकान पे भी इसी तरीके से हमें ऊपर करके मुँह इधर कोने पे फूंकना है, इस कोने पे फूंकना है, और इस कोने पे फूंकना है, और इस कोने पे फूंकना है। फिर इसी तरीके से कारोबार की जगह पर बैठे हो तो इस कोने पर फूंकना है, इस कोने पर फूंकना है, इस कोने पर फूंकना है, इस कोने, यानी मेरा कहने का मतलब है कि चारों कोनों पर आपको दम करना है, ठीक है। अब या लतीफ़ू 21 बार पढ़ लिया। ये अमल जो है ना आपको सिर्फ 7 दिन आपको ये अमल करना होगा। 7 दिन जब आप इस अमल को कर लेंगे, और उसके बाद इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करनी, तब जाकर आप इस अमल को शुरू करें। या लतीफ़ू 21 बार पढ़ लिया, 7 दिन तक आपको करना है। और एक छोटी सी सूरह, कुरान की सबसे छोटी सूरह, यानी कि ये देखिए सूरह नास, ठीक है, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन पर लगा दी सूरह नास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हर मुसलमान भाई को ये छोटी सी सूरह याद होगी इंशाल्लाह, और जिसको याद नहीं है तो वो इसमें से देख के याद कर सकता है, जैसे कि ये आपके सामने लगी। अब सूरह नास हमें कितनी बार पढ़ना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें 11 बार, ये सूरह नास हमें 11 बार पढ़नी है। या लतीफ़ू 21 बार पढ़ना है। 7 दिन तक आपको अमल करना है। दुकान हो, कारोबार हो, या फिर घर हो, मकान, कुछ भी हो, वहाँ पर बैठकर आपको दम कर देना है। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद आपका मकान भी खूबसूरत लगेगा, आपकी दुकान भी चलना शुरू हो जाएगी, और कारोबार वाले जगह पर आप करेंगे तो कारोबार भी आपका बेशुमार चलेगा। पैसा, दौलत, कारोबार, सब चीज़ आपके पास आती चली जाएगी। और बंदिश को तोड़ने का सबसे बहुत ही प्यारा अमल आज मैंने आपको बताया है। ये अमल की ज़रूरत आपकी नज़र में जिस भाई बहन को भी हो,
जिस भाई बहन को भी हो इस अमल की ज़रूरत, तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।